अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे इस व्लॉग में आप देखिए, मैं ना दवा खाने के लिए आई थी क्योंकि खून टेस्ट के लिए बोले थे ना बार बार मुझे और मेरी बेटी को जो है बुखार ज़ुकाम सर्दी जो हमेशा हो रहा था, क्योंकि कम ही नहीं हो रहा। इतनी दवाई मैंने चेंज की है, फिर भी लास्ट में जो ऑप्शन था वही था कि खून जो है टेस्ट कराना है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी दवा खाने में और मैंने जो दवाई देकर गई थी खून, लेकिन उन्होंने 2-3 दिन टाइम दिया था, 2 दिन का। तो उस टाइम मैं गई थी तो वीडियो नहीं शूट की थी, अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब थी ना। नेक्स्ट टाइम जब मैं गई 2 दिन के बाद, तो उस टाइम का मैंने वीडियो निकाला था। तो हम गए ऊपर दवाखाने में और जब मैंने जाके जो उन्होंने चिट्ठी दी होती है, जो चिट्ठी थी मैंने उनको दिखाई कि ये रिपोर्ट के लिए 2 दिन के बाद उन्होंने जो बताया था। तो हम लोग आए हैं रिपोर्ट लेने के लिए। तो वहाँ जो लेडीज़ थी उसने बोला कि 10 मिनट रुकना पड़ेगा। तो हर कहीं भी ऐसा ही होता है कि 10 मिनट तो कम से कम रुकना पड़ता है। तो मैंने वेट किया, 10 मिनट से 30 मिनट हो गए थे मुझे रिपोर्ट, 30 मिनट के बाद ये रिपोर्ट मिली है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था रिपोर्ट कहाँ पर रखी है, सारा ढूंढ रहे थे वो लोग। फिर मेरे को भी थोड़ा बाहर जाने का था, तो मैं उनसे 2-3 बार रिक्वेस्ट करके रिपोर्ट लेकर आई है। रिपोर्ट में थोड़ी बैड न्यूज़ थी, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अगर बता सकती हूँ तो बता दूँ। तो वहाँ से मैं निकली रिपोर्ट लेकर के बाहर। फिर वो रिपोर्ट पर जो उन्होंने लिखा हुआ था, डॉक्टर के पास गई तो कुछ दवाइयाँ उन्होंने सजेस्ट की मेडिकल से ली, और कुछ वहाँ के पास में जो रहती है ना उनके पास की। तो वहाँ 5 मिनट वेट करने के बाद, जब तक कि मेरी बेटी जो है वीडियो निकाल रही थी, उसको टाइम पास नहीं हो रहा था इसी वजह से, तो मैं गई दवा लेने के लिए। जब वहाँ से मैंने दवाई ली, और वहाँ की जो लेडीज़ थी, क्योंकि वो जो चिट्ठी होती है डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों की, वो पढ़ रही थी कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उनको भी कुछ पता चलता है ना, तो उन्होंने कुछ बताया है रिपोर्ट के बारे में मेरे लिए भी। तो मैं वही सुन रही थी, तो उसमें 10-15 मिनट चले गए मेरे। फिर जब तक कि मेरी बेटी ने शूट किया, देखिए यहाँ का नज़ारा, दवा खाना भी बहुत अच्छा है। और ये जो उसका बाहर का जो सेटअप था वहाँ पर ना, ये पता नहीं था क्या है, लेडी नाम लिखा हुआ था। हम जब वहाँ पर जाते हैं ना तो मुझे पूरा ध्यान था, क्योंकि लेट होते हैं, 1 बजे के पहले यहाँ पर पहुँचना होता है, नहीं तो ना यहाँ पर बहुत परेशानी होती है। तो इस वजह से मैं जल्दी में थी तो देख नहीं पाई वहाँ का क्या लिखा हुआ है। और जब बाहर आई तो डबल टेंशन था रिपोर्ट का, तो बात वो जो है वहीं पर रह गई थी। तो इसीलिए मेरी बेटी ना वहाँ पर वीडियो निकाल रही थी, और थोड़ी देर बाद जब सारा शूट हो गया, होने के बाद जो है हम घर की तरफ जब जा रहे थे ना, उस टाइम पे हमें और एक चीज़ पता चली है रिपोर्ट के बारे में ही। वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगा या फिर जब मैं लाइव आऊँगी तो बता दूँगी कि रिपोर्ट में क्या आया है। और जब तक कि ना दुआ ज़रूर कीजिएगा हमारे और हमारे बच्चों के लिए। ऐसे भी तो हम परेशान हो रहे हैं, तो चलो अल्लाह की तरफ से जो भी होगा उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसी कोई परेशानी में ना डाले जिससे है ना और ज़्यादा हम तकलीफ़ में हैं। अल्लाह ताला हमारी तमाम तकलीफ़ों को दूर करे। आप भी हमारे और हमारे बच्चों के लिए ज़रूर से दुआ कीजिएगा, ठीक है। तो हम चल रहे थे, दवाई वगैरह ली हमने वहाँ से, और दवाई जब ले रहे थे उस टाइम पर इतना मतलब टाइम हो गया था, क्योंकि 1 बजे का टाइम है। और वो जो नर्स होती है ना, वो भी हमें डांट रही थी कि इतना लेट क्यों आते हैं हॉस्पिटल में। क्या करें, बहुत ही लेट हो गया था, रिपोर्ट वाले ने मतलब देर कर दी थी। उनको जब 1 बजे का टाइम पता था तो फिर से लेट कर दिए। चलो कैसे वैसे हमने आ गए घर पे। और देखिए घर पर मैं आ गई ना, घर पर आने के बाद में पता चला कि अर्जेंट से निकलना है ट्रेन के लिए। वहाँ मैं रेडी हो रही थी, फटाफट से हमने जल्दी जल्दी मतलब सारा काम घर का निपटा दिया, रेडी हो गए और आ गए स्टेशन पे, क्योंकि स्टेशन पर पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। वरना जब अर्जेंट होता है ना उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हमें दिक्कत होती है। कभी ट्रेन छूट जाती है, कभी कुछ सामान भूल जाते हैं, कभी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमने ना 15-20 मिनट पहले ही निकल गए थे। लेकिन बस जब स्टेशन पर आए तो यहाँ हमें पता चला कि ट्रेन का टाइम जो है हमारे 15 मिनट छोड़ करके और 15 मिनट के बाद है, यानी कि पूरे 45 या 40 मिनट हमें वेट करना पड़ा स्टेशन पे। चलो कोई बात नहीं, तब तक हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा था। हम ये निकाले और भाई से बात किए, अम्मी से भी कुछ डिस्कस करना था, तो घर में हमें टाइम मिला नहीं था। इसी वजह से हम स्टेशन पे जब बैठे थे तो जो भी फ्री टाइम था हम बैठ गए थे।
तो फिर हमारी ट्रेन आ गई, हम बैठे ट्रेन में और ट्रेन जो है चल रही थी। हमने वहाँ से भी थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया। और ट्रेन में जगह तो थी लेकिन बहुत जगह पर ना एक सीट के लिए बाप रे इतना मगजमारी करना पड़ता है। हम तो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है लेकिन बस दूसरों के लिए, दूसरे जब बोलते हैं ना तो हम उनको देखते रहते हैं कि कैसे बहस कर रहे हैं सीट के लिए। तो आपके साथ ऐसा कौन सा मोमेंट है जो सफ़र के साथ जुड़ा हुआ है? मेरे वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए ऐसा कौन सा किस्सा है जो ट्रेन में हुआ है। और जब भी आप ट्रेन देखते हो वो सारी यादें, वो सारी मेमोरीज आपको फिर से याद आती है या नहीं? कुछ जो भी आप किस्से हो तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और मेरा जो ब्लॉग है कैसा लगता है, मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है ज़रूर बताइए। देखिए मैं बैठ गई हूँ, थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया मैंने यहाँ पर भी। और लोग ना मेरा फेस देख रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऐसा बता रही थी कि मैं आईना देख रही हूँ तो इसलिए